पैतृक विरासत, हुनर और अवसरों को बचाए रखने के लिए कड़ी बाहरी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अपने पैतृक व्यवसायों को बचाने के लिए, उसको आगे सर्वाइव करने के लिए वो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में है। उसके लिए जीवन जयानंद भारतीय जी की पुत्र वधू श्रीमती बनोली देवी जी को आप मंच पर लाएं और नरेंद्र भारतीय जी आप उनके पुत्र हैं। रास्ता टूटने की वजह से भी आप इधर आ जाइए मैडम इधर। मैं समझता हूँ डॉक्टर अरुण कुकसाल जी को हम पूरे दिन भी सुन सकते हैं, आपके विचारों को, आपके जो लेखन है, लेकिन थोड़ी बाध्यता। दलित का मतलब आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, मेरी बात पे ना जाइए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, आप जानो पहचानो और तब मानो। दलित का अर्थ आप जरूर सर्च कीजिए। धन्यवाद विकास। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, दोस्तों अभी जो है ठीक घूमखाल में खड़ा हूँ मैं। तो आपको ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में पता नहीं होगा जिस समय हमारा देश जो है गुलाम था। तो शैली शिल्प समारोह यहाँ पे घूम में मनाया जाता है। लगभग 8वां शैली शिल्प के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो आपको पता नहीं होगा उनका नाम है श्री जयानंद जी। तो ये भी एक वैसे मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो जिनको पता नहीं होगा तो एक बार गूगल में हिस्ट्री करके पता कर लेना। तो दोस्तों आज जो है शैली शिल्प पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। तो अभी चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रोग्राम हो रखा है। और जो हमारी ब्लॉक प्रमुख मीना राणा जी यानी महेंद्र सिंह राणा जी की वाइफ बनी है ब्लॉक प्रमुख, तो वो भी आ रखी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों गढ़वाल में जो स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक पौड़ी क्रांति दिवस 6 सितंबर 1932 की जो 13वीं वर्षगांठ है, 93वीं वर्षगांठ है दोस्तों। 93वीं तो वर्षगांठ है और 8वां जो है समारोह, यानी 8वां समारोह हर साल होता है यहाँ पे। तो हमें भी पता नहीं था कि भाई जिनको पता नहीं होगा तो एक बार गूगल में सर्च करके जरूर देख लेना। वैसे मुझे भी पता नहीं है, मैं भी किसी ने बुलाया इसलिए आया हूँ यहाँ पे। तो 8वीं जो है यहाँ 93वीं वर्षगांठ है और 8वां समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है घूमखाल में। तो आज मैं वहीं जा रखा हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम। तो दोस्तों वहाँ जाने से पहले जो है हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जय भैरव बाबा की। तो कैसे है दोस्तों आप सब? मैं तो ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए दोस्तों नए दिन में नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों आपको, मेरा नाम जयवीर सिंह रावत है, ग्राम पोखरी का मैं रहने वाला हूँ, जो कि उत्तराखंड पौड़ी जिले में पड़ता है। अपने पैतृक विरासत, हुनर और अवसरों को बचाए रखने के लिए कड़ी बाहरी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अपने पैतृक व्यवसायों को बचाने के लिए, उसको आगे सर्वाइव करने के लिए वो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में है। उसके लिए जीवन के नवीन जीविकोपार्जन के अवसरों को हासिल करना और भी कठिन होता चला जा रहा है। उनके प्रति सामाजिक असमानता और राजनीतिक उपेक्षा का भाव अभी भी बना हुआ है। अतः उसे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक सामूहिक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। आज के कठिन समय की यह चुनौती हर वर्ग को स्वीकार करनी होगी, तभी हम आज की सामाजिक दायित्वशीलता को निभाने वाले जिम्मेदार और दूरदर्शी नागरिक और नेतृत्वकारी साबित होंगे। उसे आत्मचिंतन की जरूरत है। वह प्रश्न खुद से। मैं समझता हूँ डॉक्टर अरुण कुकसाल जी को हम पूरे दिन भी सुन सकते हैं, आपके विचारों को, आपके जो लेखन है, लेकिन थोड़ी बाध्यता समय की है। इस पंडाल में जितने भी लोग हमारे बीच हैं, सभी लोगों को दूर भी जाना है। यहाँ पे सारी कार्यक्रम की सारी औपचारिकताएं भी पूरी करनी है और हमारा लंच टाइम भी होना है उसके। तो आप सभी लोग बने रहेंगे। और कर्मवीर जयानंद भारतीय जी की पुत्र बहू और उनके पोते कार्यक्रम स्थल पे लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद वो अभी हमारे बीच होंगे। वो थोड़ा इस घूमखाल से आगे निकल गए थे और अब वो वापसी आ रहे हैं। तो भारतीय जी के पुत्र बहू और उनके पौत्र भी हमारे बीच कुछ देर में इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। साथियों
सभी आने वाले वक्ताओं से भी यही निवेदन रहेगा कि हमें स्वयं जो हम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोटद्वार से आए हैं, हमें भी निकलना है, प्रमुख साहब को भी निकलना है, हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि हमारे बीच आए हैं, उनका भी हमने सम्मान इस मंच के माध्यम से कर। जयनंद भारतीय जी की पुत्र वधू श्रीमती बनोली देवी जी को आप मंच पर लाएं और नरेंद्र भारतीय जी आप उनके पुत्र हैं, रास्ता टूटने की वजह से भी आप इधर आ जाइए मैडम इधर। तो आप हमारे बीच पहुंचे हैं तो मैं अवनीश नेगी जी का परिचय, अवनीश नेगी जी के संबोधन को हम 2 मिनट और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे भारतीय जी की पुत्र वधू भानुली देवी जी और नरेंद्र भारतीय जी रास्ते टूटे होने के बाद भी बिरोखाल से आप पहुंचे हैं। भारतीय जी की जन्मस्थली अरकंडाई से लगभग 35 लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आना था, लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों ने कुछ दिन पहले दलित का मतलब आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, मेरी बात पे ना जाइए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, आप जानो पहचानो और तब मानो। दलित का अर्थ आप जरूर सर्च कीजिएगा। और अब मैं इस सभा को थोड़ा सांस्कृतिक रंग देने के लिए देशभक्ति गीत नयार गांधी म्यूजिकल ग्रुप सीधे आप अपने ये देशभक्ति गीत भारतीय जी को समर्पित और तमाम स्वतंत्रता संग्राम जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सुना सुना है। धन्यवाद विकास। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी मेरे साथियों, आज जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, माननीय जयनंद भारती जी के उनके द्वारा जो किए गए संघर्ष थे वो उस समय किए गए थे जिस समय पे हम गुलाम थे। पूरा देश एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अपनी बात को रखने के लिए भी हमें पूरी आजादी नहीं थी। उनका संघर्ष उस समय ढोला पालकी के विरोध में एक सामाजिक चेतना जगाने का काम जो उनके द्वारा 20 वर्षों तक उस गुलाम भारत में किया गया। 1950 के बाद जब देश आजाद हुआ, हमको एक संविधान मिला, 1956 में हिंदू कोड बिल मिला, कानून मंत्री के रूप में रहते हुए अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल में कहीं पे भी सबको बराबरी का दर्जा दिया। कितना दमन उनका किया गया, कितना शोषण उनका किया गया, और आज वो दमन और शोषण हम लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा जो सम्मान ऐसी विभूतियों के परिवार को दिया जाता है, वो एक बहुत बड़ी आप लोग सभी और नरेंद्र भारती जी के लिए भी एक चौधरी जी एक सॉल आप लेके आए भारतारी। तो ये एक ऐसा परिवार है जो आज भी समाज में जब भी कार्यक्रम सितंबर का महीना आता है, नरेंद्र भारती जी और उनका परिवार कहता है कि बेटा तुम, आंटी जी कहती हैं और भाई कहता है कि आप चिंता ना करो, पूरा परिवार जयनंद भारती का सहन शिल्पी विकास संगठन के साथ है, और हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र भारती जी से कि आप माता जी के इधर आए और डॉक्टर खुशहाल जी और हमारे त्रिलोचन सोनी जी इनके पुत्र का अंगवस्त्र भेंट करके उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और ये फोटोग्राफ भी हमारे फोटोग्राफर साहब जरूर ले लें। ये एक स्मरणीय फोटो है
उस परिवार के लिए इस शैल शिल्पी विकास संगठन, हम लोग अगर चल रहे हैं तो ऐसे ही लोगों के आशीर्वाद से चल रहे हैं, ऐसे ही परिवारों के, ऐसे ही बुद्धिजीवी लोगों के सहयोग से हमारा ये कारवां चल रहा है। तो आप सभी लोगों का पुनः आप लोग आए, बहुत विकट बारिश और सड़क टूटी हुई थी, फिर भी आप पहुंचे। मुख्य अतिथि अध्यक्ष श्री रिंगोड़ी जी, संरक्षक श्री रिंगोड़ी जी, कुपशाल जी, वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाने वाले सम्मानित श्री सोनी जी, हमारे एसोसिएशन के जिला प्रांतीय संरक्षक श्री बालकृष्ण शाह जी। 2 मिनट उनके सम्मान में आप यहाँ हैं, और क्योंकि देखो ये लोग नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये हमारे ऐसे व्यावसायिक लोग नहीं है कि जो बहुत मोटी रकम बोल के बोले भैया करना है तो करो, नहीं तो तुम जाओ। आपने कहा यार करो यार, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं भी इस फोटो में आना चाह रहा हूं। तो ये बहुत, रावत जी ने हमारी बहुत सी चिंताओं को समाधान उसी समय कर दिया था जब आपने कहा था कि लो, मैं चाहूंगा कि अच्छा और ये प्रमाण पत्र भी हम दे रहे हैं, और इन सभी प्रतिनिधियों का नाम उसमें हमारे कोषाध्यक्ष महोदय द्वारा उचित ढंग से लिख दिया जाएगा। ये एक सहभागिता प्रमाण पत्र है जो शैल शिल्पी विकास संगठन द्वारा इन जनप्रतिनिधियों को भेंट किया। हमारे कोषाध्यक्ष और शिव कुमार जी आप आए, और ये प्रमाण पत्र इन जनप्रतिनिधियों को आज के इस कार्यक्रम में जो सहभागिता आपके द्वारा की गई उसके लिए ये नाम इसमें भी लिख लेंगे। उस महान विभूति के लिए समर्पण और हमारा सम्मान होगा। उनके इस पराक्रम दिवस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पराक्रम आप अवनीश नेगी जी ने करके दिखाया, उनको तहे दिल से ये समाज साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है। और बहुत मशक्कत के बाद उनके प्रतिष्ठा में ये सम्मान पत्र पढ़ने का सुअवसर मुझे मिला। शैल शिल्पी विकास संगठन को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री अवनीश नेगी जो हमारे इस पराक्रम दिवस के परिप्रेक्ष्य में सम्मानित किए जा रहे हैं, उनके दायरों में रहकर अगर हम कोई काम करें तो हमको कहीं ना कहीं एक शक्ति मिलती है। और इस परिप्रेक्ष्य में विकास आर्य जी को मैं साधुवाद देता हूं कि इस पराक्रम दिवस पर आपने ऐसे व्यक्ति को चयनित किया, और मेरी तहे दिल की इच्छा थी हम शिक्षक समाज। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शैल शिल्पी विकास संगठन की जय, शैल शिल्पी विकास संगठन की जय, आप लोगों की जय, हमारे मंच की मातृशक्ति की जय। आज सभी आप इस सम्मानित आगंतुकों को मैं आज यहाँ से इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। बौड़ी क्रांति के नायक कर्मवीर जयंत भारती जी को मेरा शत नमन। आदरणीय हमारे मंचासीन शैल शिल्पी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे ब्रिजेंद्र रिंगोड़ी जी, सेनानिवृत्त हमारे खंड विकास अधिकारी शैल शिल्प विकास संगठन समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास आर्य जी, प्रदेश महासचिव श्री सतीश प्रकाश जी, कोषाध्यक्ष श्री कोशीराम निराला जी, और आज कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री अवनीश नेगी जी, एडवोकेट श्री संजय टमटा जी, प्रांतीय अध्यक्ष SC/ST शिक्षक संगठन, और कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री संग्रामी कहेंगे उनको, उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और 8वां ये कार्यक्रम शैल शिल्पी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कर्मवीर भारती जी के जीवन चरित्र के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ यहाँ पर बोला है। मैं इतनी अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने आजकल में जाना है वो मैं थोड़ा आप लोगों के सामने रखूंगी। और सच्चे समाज सुधारक और अंधविश्वास को छुआछूत और भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे और साथ ही डोला पालकी के सम्मान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने 20 वर्षों तक आंदोलन किया। देश की आज़ादी में भी उन्होंने
महत्वपूर्ण योगदान रहा और वे कई बार जेल भी गए। ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। ऐसे करमवीर भारती जी को मैं सत सत नमन करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और आज उनकी पुत्र वधू श्रीमती भगुली देवी जी यहाँ पर आई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने कठिन परिस्थितियों में बीरू खाल से यहाँ पर पहुँची हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं आप एक बार फिर जयानंद भारती जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। शैल शिल्पी विकास संगठन द्वारा दिया जाता है। नरेंद्र भारती जी से भी निवेदन है कि आप भी बनोली देवी जी और बीना राणा जी के हाथों ये सम्मान दिया जाना है। तो बनोली देवी जी और बीना राणा जी रहे और उसको वाचन के लिए भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सर्वोच्च सम्मान। और आपको ये बता दूं कि जातिवाद के चक्कर में लड़ना नहीं चाहिए। क्या अनुसूचित जनजाति, क्या रावत, क्या राजपूत, है ना, ये कहना चाहिए हम इंडियन है भाई। तो दोस्तों मैं जो है ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाया क्योंकि यार वहाँ जाम भी लगा था और जो है लेट हो गई थी। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे। और आपको बता दूं कि जो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे दयानंद भारतीय जी है, तो वो एक शिल्पकार थे, यानी वो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते थे। तो भाई देखो, कोई कैसा भी हो, अनुसूचित जनजाति हो, कोई सा भी हो, तो सबका वो करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि अनुसूचित जनजाति है, कोई जाति है, जाति भेद नहीं रखना चाहिए। तो ये उस समय की बात है। तो ये 8वां जो है समारोह था गुम में। मेरे को भी किसी भाई ने कॉल करा था, उसके बाद गया था मैं। तो मैंने कहा यार इस समारोह में भी शामिल होना चाहिए। कोई सी भी जाति हो यार, जातिवाद में भेद नहीं करना चाहिए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई राजपूत है, कोई मराठी है, कोई अनुसूचित जनजाति है, कुछ भी है, मतलब है ना, कोई रावत है, राजपूत है, ठाकुर है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जाति भेद नहीं कर रखना चाहिए। और उन्होंने जो है हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए जो है काफ़ी कुछ किया है भाई। आप अगर नहीं जानते होंगे तो दयानंद जी के बारे में एक बार गूगल में सर्च करना, तो आपको सब पता चल जाएगा। मेरे को भी पता नहीं था, यानी मैं भी पहले थोड़ा बहुत जानता था कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन एक शिल्पकार थे तो अनुसूचित जनजाति से जो है बिलोंग करते थे। तो इन्होंने उत्तराखंड के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो आप एक बार गूगल में सर्च करके देख सकते हो। तो इनका जो है 8वां समारोह मनाया जाता है, जो कि गुमखाल थोड़ा सा आगे जाके जो है एक होटल में मनाया गया था। और वहाँ पे जो है मीना राणा जी हमारे जो ब्लॉक प्रमुख नई बनी है, और काफ़ी सारी जगह के प्रधान गए थे वहाँ पे। तो भाई मेरा तो कहना ये है, तो उन्होंने भाई एक जो हमारे ब्लॉक प्रमुख है उनके लिए मूर्ति बनाने की ब्लॉक प्रमुख से आवेदन किया है ना। तो देखो, जाने से जान पहचान बढ़ती है यार। जैसे हमारे ग्राम प्रधान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, लेकिन जाना चाहिए था भाई। ये चीज़ें जो है अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि इससे जान पहचान बढ़ती है। ग्राम विकास के बारे में कहा जा सकता है कि भाई यहाँ ग्राम विकास हो, ऐसे हमारे गांव में ये दिक्कत है। जब मीना राणा जी को ब्लॉक प्रमुख है, जो हमारी जो महेंद्र सिंह जी की वाइफ है, उनको पता चलना चाहिए कि पोखरी एक गांव है या ग्राम सभा राजकीय एक गांव है, तो उसमें ये चीज़ें की दिक्कत है, सड़क नहीं है, सड़क पक्की नहीं है, कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो चीज़ें अगर रखी जाए, भाई देखो, मांगने से नहीं होता है, जबरदस्ती करने से होता है। मतलब खींचना, यानी आकर्षण करना, किसी चीज़ को बताना कि मैम यहाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। भाई क्यों नहीं करेंगी, जरूर करेंगी यार। अपने रास्ते बनाओ, गांव बनाओ। तो एक बार भाषण जरूर सुनना भाई जी की। तो महेंद्र सिंह राणा जी ने जो है 25,000 रुपये भी दिए हैं भाई। जब मतलब पता नहीं, वहाँ पे एक बार सुनना भाषण की उस भाई ने क्या कहा था भाई, है ना। तो इन चीज़ों से जान पहचान बढ़ती है, जाना चाहिए, हर समारोह में जाना चाहिए और जाति भेद नहीं रखना चाहिए भाई, है ना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे ग्राम प्रधान के प्रधान हैं,
तो उनको भी जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, अपनी माइंड ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों में पता चलता है, जान पे जान पड़ती है। मीना राणा जी को भी पता चलेगी ग्राम सभा राजकील, एक ग्राम सभा एक राजकील भी है जहाँ पे ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हो रही है ना। तो इस चीज़ को रखना चाहिए कि भाई मैम हमारे यहाँ ये दिक्कत है। जब तो पता लगेगा कि उसको उनको कि भाई ये दिक्कत है, तो अगर जैसे 100% में से अगर वो 50% भी देती है, 25% भी देती है, तो गांव में जो है विकास बहुत जरूरी है भाई, और ज़रूरी होता है। और लोगों के गाँव के प्रधान भी गए थे वहाँ पे, सारे कुछ गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है। और जिनको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ भाई, वहाँ पे जो हमारे अनुसूचित जनजाति हैं, तो जयानंद जी, उनके बारे में काफ़ी विस्तृत से वहाँ पे बातचीत हुई है। तो सबको जाना चाहिए भाई, ऐसे प्रोग्रामों में काफ़ी हिस्सा लेना चाहिए, और अपने ग्राम में जो भी दिक्कतें हैं सामने रखना चाहिए। भाई मैम ये दिक्कतें, भाई हमें ये चाहिए यार, क्यों नहीं कहेंगे यार, सब कुछ होता है भाई, मेहनत करने से सब कुछ होता है ना। तो भाई देखो, मेरा किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है, और नहीं किसी को कुछ कहने का मतलब है। तो ऐसी चीज़ों में हिस्सा जरूर लेना चाहिए भाई। और इसी से जो है हमारे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर ग्राम सभा का विकास ऐसे ही होता है भाई, और ऐसे ही होता आ रहा है। और उनसे पूछना कि ये दिक्कत है तो क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल जरूर करेंगे भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता जो मतलब ब्लॉक प्रमुख हैं यार, या उनको पता लगेगा कि हाँ ये दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ इतनी सारी दिक्कतें हैं कि पूछ नहीं सकते भाई, बहुत सारी। हमारे यहाँ नहीं, हर ग्राम सभा में बहुत दिक्कतें हैं। तो 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ें 25% भी हो जाती है तो भाई साहब ग्राम का विकास जरूर होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आई होप कि यार आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो बनाऊंगा भाई, मेरा तो काम ही है सोशल मीडिया पे तो चाहे कोई कुछ गाली भी दे तो तब भी भाई हम तो बनाएंगे भाई, हम तो जाएंगे, है ना। तो चलिए, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके साथ शेयर करना। वीडियो लंबी हो जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले फनीदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।